Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। 10 साल से विकास नहीं हुआ इससे। कोई विकास नहीं हुआ। ठीक है, क्या लग रहा है इस बार समीकरण किस तरह से बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? मतलब अगर पिछले चुनावों की बात करें तो इस बार क्या लहर वैसी है या कुछ चेंजेस हो सकते हैं? अब इस बार तो बदलाव दिखाई दे रहा है। हमारे यहाँ विकास की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लागू करी सरकार ने अब तक 10 सालों में। जो कोई रोजगार बड़ी फैक्ट्री होती है या किसी तरह का कोई सेक्टर इस तरह का खुलता है जिसमें रोजगार लोगों को मिल पाता। कुछ बदलाव देख रही है जनता? बदलाव की तरफ है। अगर बीजेपी की सरकार बनती है जब रोड बनेगा। यूपी तक की टीम वहाँ पहुंची है कुंदर की विधानसभा क्षेत्र के अंदर और यहाँ पर जो है जनता का मूड क्या कुछ है वो जानने के लिए यहाँ पर हम आए हैं। और देखिए कल यहाँ पर वोटिंग होनी है और उससे पहले यहाँ पर क्या माहौल है आइए समझते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। अच्छा ये बताइए कुंदर की विधानसभा क्षेत्र में सीट पर अगर हम मुद्दों की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर किन मुद्दों पर जो है वोट करते हैं लोग? विकास के ऊपर। विकास के ऊपर करते हैं। तो विकास की बात करें तो इस क्षेत्र में विकास हुआ है पिछले अगर हम 5 या 2.5 नहीं हुआ। 10 साल से विकास नहीं हुआ इस क्षेत्र। कोई विकास नहीं हुआ। ठीक है, क्या लग रहा है इस बार समीकरण किस तरह से बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? मतलब अगर पिछले चुनावों की बात करें तो इस बार क्या लहर वैसी है या कुछ चेंजेस हो सकते हैं? अब इस बार तो बदलाव दिखाई दे रहा है और हालांकि ये मतलब ये है पीछे से समाजवादी जीतती आई है। इस बार जो है बदलाव दिखाई दे रहा है। प्रत्याशियों को लेकर क्या कहेंगे? हाजिर रिजवान है सपा से, बीजेपी से रामवीर हैं। दोनों में से कौन ज्यादा टक्कर में लग रहा है? मतलब दोनों दे रहे हैं टक्कर? दोनों की टक्कर है साहब। दोनों की है? हाँ दोनों की टक्कर है। अच्छा ठीक है। आप बताइए युवा हैं इस क्षेत्र में किस तरह की प्रॉब्लम्स आप देखते हैं? ये यहाँ तो रोड की सबसे ज़्यादा रोड की प्रॉब्लम समस्या है। हाँ। ठीक, आप युवा हैं तो शिक्षा अगर रोजगार के उससे हम देखें तो यहाँ पर क्या अच्छे कॉलेजेस वगैरह हैं या नहीं है? रोजगार के क्या साधन हैं? कॉलेज तो ठीक है फिर भी फिलहाल, लेकिन समस्या सिर्फ यहाँ पर रोड की और बाकी पढ़ाई वढ़ाई ठीक है। रोड की सबसे ज़्यादा समस्या है। ठीक है, आप युवा आप थोड़ा सा बता सकते हैं यहाँ पर अगर नौकरी के साधन की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ है और सरकारी नौकरियों में अगर जाते हैं तो क्या कहेंगे उससे लेकर? यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या रोजगार की चल रही है। यहाँ कोई भी ऐसी पॉलिसी सरकार की नहीं मिल पाई जो लोग अपने कारोबार के लिए बाहर नहीं जाएं। हमारे लोग दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाता, कोई पूना जाता, कोई हैदराबाद में कटिंग कर रहा। हमारे यहाँ विकास की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लागू करी सरकार ने अब तक 10 सालों में। जो कोई रोजगार बड़ी फैक्ट्री होती है या किसी तरह का कोई सेक्टर इस तरह का खुलता है जिसमें रोजगार लोगों को मिल पाता। इस एरिया में नहीं है? नहीं है। ठीक है, आप बताइए चाचा आप थोड़ा सा। नहीं आप भी यहाँ के वोटर्स हैं तो बोल ही सकते हैं। थोड़ा सा सामने आ जाएं, थोड़ा सा सामने। यहाँ पे जैसे चाचा ने कहा कि सड़क की दिक्कत यहाँ पर रहती है, तो कब से ये दिक्कत बनी हुई है? ये तो बहुत काफ़ी लंबा टाइम हो गया। काफी लंबा टाइम? हाँ काफ़ी लंबी टाइम हो गया। 12-13 साल। वैसे अब शायद काम हो रहा है सड़क पर, देखो अगर क्लियर हो जाए तो अच्छा है। अच्छा मतलब हो सकता है, तो ऐसा तो नहीं है मतलब चुनाव आ गए हैं तो अब जो है सड़क बनने लगी? चालू हो गया तो अब ये हो ही जाएगा। अब जब हो गया तो इतने टाइम से हुआ नहीं, अब चुनाव के समय हो रहा है। कोई बात नहीं है, हो रहा तो अच्छी बात है। पहले नहीं हो रहा था, अब हो रहा अच्छी है ये। और थोड़ा रोजगार का भी मामला है। रोजगार की दिक्कत है? हाँ रोजगार की बहुत प्रॉब्लम है। तो आप लोग काम के लिए कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? मतलब तो कहीं नहीं जाते, अब तो ठाली टहलते हैं ना। पहले तो कारोबार रहते थे, फैक्ट्रियाँ चलती थी मुरादाबाद की, तो काम था लोगों के पास। अब धीरे धीरे वो बंद होती चली जा रही है। क्या प्रॉब्लम है ये तो अल्लाह बेहतर जाने। तो यहाँ पे मतलब आय के साधन सबसे ज्यादा मतलब जो लोग हैं किस पे डिपेंडेंस है? कई सारे एरियाज होते हैं खेती किसानी वाले होते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो निर्भरता है काम को लेके किस? मुरादाबाद के ऊपर निर्भर ज्यादातर लोग हैं। मुरादाबाद जाते हैं। पीतल नगरी से ही ज्यादातर मामला है सबका। अब वो जब फैक्ट्रियां बंद हैं तो थोड़ा ही कारोबार मिल पा रहा है लोगों को, थोड़ा ही। विकास के नाम पर कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। चाचा आपको क्या लगता है, थोड़ा इधर आ जाएं, विकास हुआ है क्षेत्र में? नहीं हुआ है? नहीं हुआ, 13-14 साल हो गए इसका कोई विकास नहीं हुआ। तो यहाँ पे इतने साल से जो है एक ही पार्टी जीतती आ रही है, क्या लग रहा है इस बार वही रहेगी या कुछ बदलाव देख रही है जनता? बदलाव की तरफ है। अगर बीजेपी की सरकार बनती है जब रोड बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। अच्छा यहाँ पे जो प्रत्याशी रहे हैं अब तक जीते आ रहे हैं सपा से, उनके कामकाज से आप लोग खुश हैं? नहीं, कामकाज से खुश नहीं है। जब उनकी सरकार ही ना है तो वो काम क्या कराएंगे? अच्छा अगर मतलब
राज्य में भी उनकी सरकार होती हाँ, तो काम होता। जब काम होता। अच्छा, तो ये बड़ा एक पेचीदा सवाल है। राज्य में अगर सरकार होती सपा की तो जो है काम होता है, ऐसा क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब काम तो कांग्रेस की सरकार हो या सपा की हो या बीजेपी की हो, विकास तो जो भी करागा उसका नाम ही पैदा होता है। वो चाहे सरकार किसी की भी हो, जो विकास करागा विकास के नाम पे ही वोट देता है आदमी, विकास के नाम पे ही लोग वोट मांगने आते हैं कि हम ये कराएंगे, हम वो कराएंगे। वोट दे देते हैं, कुछ भी नहीं होता, अपने घर बैठे रह जाते हैं। तो मतलब वोट दे दिया लेकिन विकास नहीं हुआ, वो प्रत्याशी घर बैठ जाते हैं बस। तो मतलब काफी ज्यादा कह सकते हैं कि विकास ना होने से नाराजगी क्षेत्र में लोगों में है। हाँ, विकास ना होने से। विकास ना होने से। तो देखिए ये यहाँ पर कुंदर की जनता है जिनका यहाँ पर साफ तौर पर यही कहना है कि इस क्षेत्र में जो है अब जनता थोड़ा बदलाव चाहती है, क्योंकि यहाँ पर जो है विकास नहीं हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा यहाँ की जनता नाराज़ और उपेक्षित यहाँ पर महसूस कर रही है। अब देखना ये होगा कि कल वोटिंग है, उसके बाद जब परिणाम आएंगे तो जनता जो है क्या फैसला यहाँ पर सुनाती है यहाँ के प्रत्याशियों को लेकर। कुंदर की से यूपी तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।